अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हालात हाज़िरा के साथ मैं हूँ शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली अमजद हुसैन एडवोकेट के बयान से करते हैं। अमजद हुसैन एडवोकेट अपोजिशन लीडर भी हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में। उन्होंने आज जो असम्बली का इजलास था उसमें एक मुख्तसर सी स्पीच की। उस अपनी स्पीच में खिताब में उन्होंने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को ये तजवीज़ दी कि वो स्टेप डाउन करें, यानी इस्तीफ़ा दें। उन्होंने उनके कोर्ट केस का हवाला दिया जिसमें खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री के हवाले से कार्रवाई चल रही है। और एक आपको नाज़रीन याद होगा, ये एक ऐसा केस है जिसमें बाकायदा दिन दिए गए हैं इस केस को डिसाइड करने के लिए। चीफ जस्टिस की जानिब से इस केस को मुकाने के लिए या कंप्लीट करने के लिए गालिबन 2 हफ्तों का टाइम था, जो कुछ ही दिन बाद पूरा होगा। तो इसमें पेशरफ जितनी हुई इससे हमने पहले भी आपको आगाह किया है। हायर एजुकेशन कमीशन की टीम ने आके तमाम तर रिकॉर्ड सबमिट किए और करस्पॉन्डेंस जो इनकी और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की हुई वो उन्होंने सबमिट किया, अपना बयान सबमिट किया और ये करार दिया इनकी तरफ से, इस्टेब्लिश किया कि खालिद खुर्शीद की जो डिग्री है वो जाली है। तो ये इनका बयान भी है। और खालिद खुर्शीद साहब के साथ अब प्रॉब्लम ये है कि बगैर अपने काउंसिल के ये पेश हुए और उन्होंने वक्त मांगा था और उन्होंने ये कहा था, मैं गालिबन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये रिपोर्टेड चीज़ें सोशल मीडिया से आई हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में शायद या उस एक्सपर्टीज़ को रखने वाला वकील नहीं है जो इस तरह के मामलात में, जैसे डिग्री का इशू है, हल करने में महारत हो। तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट से किसी वकील को हायर करने की बात कर रहे हैं। तो इसी तनाजुर में अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन साहब ये कह रहे थे कि वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देना चाहिए और इस्तीफ़ा देने की सूरत में यानी वो अश्योरिटी दे रहे थे कि सेफ एग्जिट में उनको हम ताउन करेंगे। तो खैर अब वज़ीर आला इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन दूसरी डेवलपमेंट इसके साथ ये है, तकरीबन 15-16 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से ये तकरीबन हम ख्याल हो गए हैं। इनकी आपस में इस बात के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है कि ये खालिद खुर्शीद को जाके उनसे मुलाकात करेंगे और उनको कायल करने की कोशिश करेंगे कि ये इस्तीफ़ा दें। तो ये 2 डेवलपमेंट्स पैरेलल चल रही हैं। कल पूरी रात ये हम ख्याल ग्रुप की मीटिंग रही, इसमें तबादले ख्याल हुआ और आज किसी भी टाइम इन्होंने खालिद खुर्शीद से मुलाकात करनी है और उनको ये पैगाम देना है कि ये इतने बंदे चाहते हैं कि आप अब इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उनका भी यही गालिबन मानना है कि ये जो पॉलिटिकल एक वेव चली है अनरेस्ट की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही थी। 9 मई के वाक़यात के बाद से मुसलसल ये पूरे मुल्क में और बहुत सारी जो मेन लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो छोड़ के जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल है। तो यहाँ भी जो एक अनरेस्ट की सूरत हाल है, क्योंकि खालिद खुर्शीद बज़ात खुद इमरान खान के बहुत करीब रहे और बहुत सारे वाक़यात में, मामलात में ये पेश थे जो रिपोर्टेड के चीज़ें हैं। उस हवाले से अब यहाँ भी हलचल की बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं और ये गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से ये मामला चला आ रहा है और अब खालिद खुर्शीद ने भी इसका इज़हार किया है कि उनके ख़िलाफ़ ये चीज़ें चल रही हैं। और पिछले दिनों एक मीटिंग में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनको अगर नाअहल कर दिया जाता है तो मुतबादिल कौन होगा। तो अब मुतबादिल कौन होगा ये सवाल अभी तक गर्दिश कर रहा है। तो ये जो हम ख्याल ग्रुप आज सुनने में आ रहा है कि 15-16 से शायद तादाद अब ज़्यादा हो गई, तो उस सूरत में अगर खालिद खुर्शीद इनकी बात मान के स्टेप डाउन करते हैं तो बात ख़त्म है, प्रोसेस चलेगा नए वज़ीर आला के लिए। अगर वो स्टेप डाउन नहीं करते हैं तो असम्बली में उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आएगी। नाज़रीन, आपको याद होगा पिछले 1-2 प्रोग्राम में मैंने इस बात की तरफ निशानदेही की थी कि स्पीकर पुराने जो थे अमजद जदीद साहब, उनको उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आना इस खेल का बज़ाहिर हिस्सा लगता है, क्योंकि वो खालिद खुर्शीद साहब
کے ساتھ تھے کافی عرصے تک، انلیس کہ وہ جو ان کے استعفے کی بات آ گئی. تو دوسرا خیال یہ تھا کہ یہ جو اب کی تبدیلی، یعنی ڈپٹی اسپیکر بنے ہیں، تو اس کے بعد صورتحال خالد خورشید کے لیے کافی مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ اب جو اسپیکر ہیں نذیر احمد ایڈوکیٹ، ان کے حوالے سے ایک جنرل تاثر یہ ہے کہ یہ سٹینڈ لیتے ہیں اپنی کہی ہوئی بات کے اوپر. تو یہ پھر صورتحال اگر ایسی بنتی ہے تو نذیر احمد ایڈوکیٹ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کو ڈکٹیٹ کروانا بہت مشکل ہوگا. یہ وہ کریں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو ان کی ایک فرم اوپینین ہے. تو اسی تناظر میں اب پچھلے دنوں جب یہ بات ہو رہی تھی کہ خالد خورشید صاحب نے سیاسی کھیل اچھا کھیلا اور اپوزیشن کو اس پرانے والے اسپیکر کے عدم اعتماد کے سلسلے میں ان کو ناکام بنوایا، اپوزیشن کے رہنماؤں کو، اور پارٹی کو متحد رکھا. یہ کریڈٹ ان کو دیا جا رہا تھا. اس ٹائم پہ سوشل میڈیا میں ہمارے اچھے خاصے سینئر دوست بھی اس کو اسی طرح بیان کر رہے تھے. لیکن میرا خیال تھا کہ پارٹی کو متحد رکھنا اس ایک خاص حصے کو، میرا خیال ہے خالد خورشید صاحب کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ یہ متحد رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے جب عدم اعتماد کی تحریک آئے گی تو اس وقت آپ اس کو بریک نہیں کر سکتے ہیں. یہ پھر دن بدن مضبوط سے مضبوط تر یہ گروپ ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ چانسز اسی طرف جا رہے ہیں کہ آپ ان کو اب بریک نہیں کر سکتے ہیں. تو پولیٹیکل جس طرح کی صورتحال بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اس میں 3 اب آپشنس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کورٹ کیس چل رہا ہے اس میں ڈسکوالیفیکیشن ہو خالد خورشید کی. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ خود سے ریزائن کریں. تیسرا آپشن پھر عدم اعتماد کی صورت میں. تو اب ان تینوں میں کون سا آپشن کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، یا چوتھا آپشن خالد خورشید بچ نکلتے ہیں، تو یہ بہت معجزانہ قسم کا ایک معجزہ ہی ہوگا. دیکھتے ہیں ان 3-4 آپشنز میں کون سا آگے جا کے کامیاب ہوتا ہے. پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.